वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी स्क्रिप्ट इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई फॉरेक्स के करेंसी पेयर में आप ट्रेड करते हो तो उसमें इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस जो होती है वो कब आ जाती है। हम लोग इस पर पैटर्न्स की बात नहीं करेंगे, वी फॉर्मेशंस, बिल्डअप, इन सारी चीजों की बात नहीं करेंगे। हम लोग एग्जैक्टली देखेंगे कि प्रेजेंस आप किस तरह से फील कर सकते हो, चार्ट पर वो चीजें रिवील होती हैं, आप किस तरीके से इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो उसको देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले आप ये समझिए कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग का मतलब क्या हो। अगर आप इस चीज को समझ गए तो आपको और भी ज्यादा इजी हो जाएगा इस चीज को समझना। इंस्टीट्यूशनल बाइंग का मतलब है बल्क ऑर्डर्स। ठीक है। बल्क ऑर्डर्स का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड कर, राइट। अगर कोई रिटेलर ट्रेड करता है तो उसकी क्वांटिटी 500, 1000, 2000 इस तरीके से होती है, लेकिन जब आप इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो उनके जो ट्रेड्स या किसी भी स्टॉक में वो काम करते हो तो उनकी जो क्वांटिटी काफी हैवी होती है। ठीक है। जो भी लिक्विडिटी आप मार्केट में देखते हो या जिसमें मूवमेंट देखते हो वो किसी न किसी इंस्टीट्यूशन का उसका इफेक्ट होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस एक ही तरफ बाई या सेल कर रहे होते हैं। कुछ फंड हाउस लॉन्ग होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट काम करता है। तो हम लोग इसको समझते हैं कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग का मतलब ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स। अब जो लिक्विडिटी इंजीनियरिंग है, जो पूरा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग है, वो इस चीज पर बेस्ड है कि मार्केट के स्ट्रक्चर को किस तरीके से फॉर्म किया जाए कि वो इतने सारे शेयर्स को आप इसमें इसके अंदर आप इसे बाय भी कर सक सेल भी कर सको और इसे बाय भी कर सको। ठीक है। तो अगर सिंपल अगर प्राइस की मूवमेंट यहाँ है, अगर आप इस ऑर्डर को सीधा बाई कर लोगे तो क्या होगा कि यहाँ से सर्किट लग जाएगा स्टॉक में। तो जब अब ये सर्किट लग गया तो फिर ट्रेडिंग क्या होगी। यहाँ ना कोई ट्रैप हो रहा है, ना कोई प्लेयर है जो अपोजिट में है, तो यहाँ पर ऑर्डर्स ही फिल नहीं होंगे ना। ऑर्डर्स फिल होने का मतलब क्या है, देखिए, ये चीजें कोर्स में अच्छे से डिस्कस्ड है। ऑर्डर्स फिलिंग क्या है? ऑर्डर्स फिलिंग है कि एक रेंज, ठीक है, जहां कहीं भी आप मार्केट में आप रेंज देख रहे हो, इसमें हो रहा है कि एक इंस्टीट्यूशंस, आप ए इंस्टीट्यूशन ले लो, ये इसमें सेल कर रहा है, जो बी इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पर बाई कर रहा है, राइट। इसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है। मार्केट में जिसके ऑर्डर्स ज्यादा हो वो, अगर बायर्स के ऑर्डर ज्यादा है तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ जाएगा, अगर सेलर्स के ऑर्डर्स ज्यादा है तो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आ जाएगा। ठीक है। फिर जब कोई रेंज का, और ये जो होता है वो कभी भी हमेशा इवेंट पर होता है। इवेंट मतलब कोई भी न्यूज, जो कोई जो डेटा रिलीजेस हैं उस पर ये चीजें होती हैं कि किस तरह ब्रेकआउट आएगा। देखिए, कोरिलेशंस कई ऐसे चीजें हैं कोर्स में जिससे आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किस तरफ हो सकता है, राइट। तो अब जिस तरह भी ब्रेकडाउन हो जाए, बाद में आप उससे मोमेंटम को फेड करके वापस आप सेलिंग लेते हो, आप इस मूव को कैप्चर कर सकते हो। ये सारी चीजें प्राइस एक्शन की चीजें हैं। चलिए हम लोग इस पर अब आते हैं कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग और सेलिंग कैसे होती है। अब देखिए, कोई एक स्टॉक है, ठीक है, इस तरह की मूवमेंट हो रही है, सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है। कोई एक लेवल पर ऐसा आएगा जब यहाँ पर बायर्स स्ट्रांग होंगे। ठीक है। यहाँ पर आप देखो कि सेलर्स स्ट्रांग है, सेलर्स स्ट्रांग है, थोड़ी सी वीकनेस, मतलब आप इस लेंथ की बात करो, आप इस लेंथ को देखो, और यहाँ पर क्या हुआ कि इसने एक्सीड कर दिया। अब वापस ये अटेम्प्ट लेगा इसे ब्रेक करने की, अगर ब्रेक किया तो आप समझो यहाँ पर नया फंड हाउस आ चुका है। बहुत इजीली आप, जब आप इस प्रोबेबिलिटी प्राइस एक्शन सीखेंगे, बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस सेलर या बायर ने स्ट्रक्चर्स को ब्रेक किया, राइट। तो अगर ये ब्रेक नहीं कर पाता है तो यहाँ से रिवर्सल, राइट। तो अब क्वेश्चन ये है कि इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस कहाँ पर है। देखिए, अगर इंस्टीट्यूशन के तरीके से देखें तो अगर इंस्टीट्यूशन को बाई करना है तो उसे क्या चाहिए। आप सोचो, अगर अगर आप इंस्टीट्यूशन हो, अगर आपको बाई करना है तो आपको क्या चाहिए? सेलर्स चाहिए। ठीक है। सेलर्स कितने चाहिए? बहुत ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट
हर एक जो चार्ट पर जितने भी तरह के लोग हैं ना, सब सेल ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशन को अगर बाई करना है ना, तो आप सेल्स की एक्टिविटी को स्पॉट करिए। अगर इंस्टीट्यूशन के तरीके को समझना चाहते हैं, अगर आपको सेलिंग करनी, ठीक है, तो आप बायर्स के मूवमेंट को ट्रैक करिए। ट्रैक करने का मतलब क्या है, इसे क्या देखना, एग्जॉशंस देखते हैं। एग्जॉशन किसे कहते हैं, कैंडल्स का जो हेल्थ है ना वो कम होता जाएगा, मतलब इसमें विक्स आने लगेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं होंगे कैंडल्स की। ठीक है, तो जिस लेवल पर भी आप चार्ट पर ये चीजें देखोगे, जिस लेवल पर भी अगर बाय करना है, सेलर्स का मोमेंटम कम हो जाता है, सेलर्स फेड होने लगता है, वहीं से इंस्टीट्यूशंस अपोजिट मूवमेंट, दैट मींस वो बाय करना चालू करता है। जब उसे सेल करना है, तो जब बायर्स वीक हो, देखिए जो सबसे ज्यादा, आप इस साइकोलॉजी को समझिए, चार्ट हो, कोई भी बिजनेस, कोई भी तरीका हो, एक परफेक्ट टाइमिंग वही होता है। आपको अगर वॉर है, वॉर आप कर रहे हो, किसी को अगर आपको डिफीट करना है, देन व्हाट यू प्लान फॉर, कि आप वेट करते हो कि दूसरा कब सबसे ज्यादा वीक है, जब क्या वो सबसे स्ट्रांग है तब आप उसे अटैक करोगे क्या, नहीं, जब सबसे जब वीक होगा तब आप उसे अटैक करोगे। तो उस तरीके से आपको चीजों को सोचनी है। तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग और सेलिंग क्या है, किसी एक लेवल पर अगर एग्जॉशन दिखा रहा हो मार्केट, तो आपको समझना है कि वहां से इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस आ जाएगी। अगर सडनली रिवर्स, क्योंकि वहां पर क्या है ना, देखिए हमेशा मार्केट इंस्टीट्यूशन को क्या चाहिए, अपोजिट ऑर्डर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद रखोगे, बहुत आसान होगी ट्रेडिंग। अपोजिट ऑर्डर्स, अगर मुझे बाय करना है, अगर मैं इंस्टीट्यूशन है, मुझे बाय करना है, तो मुझे सेलर्स के ऑर्डर चाहिए, चाहिए ही चाहिए, और वो भी एग्रेसिव सेलर्स चाहिए। ठीक है, मुझे अगर बाई करना है, फिर से कहता हूं, अगर मुझे बाई करना है, मुझे सेलर्स चाहिए और एग्रेसिव सेलर्स। वीक सेलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वीक सेलर वो तो दिख रहा है ना, एग्रेसिव, जितना ज्यादा एग्रेसिव होगा, उतना अच्छा चांसेस है कि बाई होगा, क्योंकि ऑर्डर्स काफी ज्यादा है। हाँ, उसमें आपको एरिया, टेरिटरी, मोमेंटम, इन चीजों को ध्यान रखना होगा, लेकिन हमें जो क्या चाहिए, अपोजिट ऑर्डर्स चाहिए। जब तक कि अपोजिट प्लेयर एग्रेसिव नहीं होगा, इंस्टीट्यूशनल बाइंग नहीं आएगी। अगर आपको बाई करना है, तो आपको चार्ट पर सेलिंग 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 दिखती होगी, उसके बाद ही वो बाइंग आएगी। ठीक है, तो हमेशा इंस्टीट्यूशन को क्या चाहिए, अपोजिट ऑर्डर्स चाहिए, तभी जो है सो वो मूवमेंट लेगा। अब मैं इस चीज को आपको चार्ट पर भी दिखाता हूँ, ठीक है, कि किस तरह से ये चीजें काम करती है। आपको ऐसा नहीं समझना है कि इस तरह से अगर आप सेल करना चाह रहे हो, अगर आप मान लो बाई करना, ठीक है, इस तरह से मूवमेंट है, यहाँ से movement हो, और यहाँ पर अगर ये पोर्ट का एरिया है, आपको पता है कि आप बाइंग की टेरिटरी में हो, आपने यहाँ पर बाई किया, अब अचानक ये कैंडल सेलिंग की देते हो, आप सोचते हो कि ठीक है, आप फेल हो चुके हो, फिर देखते हो मार्केट ऊपर जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए डिफाइन तो स्ट्रक्चर यही हो चुका है, ठीक है, कि जो टेरिटरी है वो बाइंग की है, और जो विनर होगा वो बाइंग ही होगा। लेकिन इसके लिए क्या है ना, कि पूरा आपको नॉलेज चाहिए, पूरा जो एक ओवरव्यू है, स्ट्रक्चर्स को समझना होता है, तभी आप ट्रेड करोगे, तो फिर आपकी जो कंसिस्टेंसी है या फिर विन रेट, वो अच्छी होगी। जैसे देखिए 15 मिनट्स का चार्ट है, आप देखिए कि इस एरिया को देखिए, सिंपल चीज मैं आपको देखने का बता रहा हूँ, सेलर्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, देखिए इस एरिया को, इस एरिया को, इस एरिया को, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसके नीचे फर्दर मार्केट सेल नहीं कर पाया, वो ऊपर आ गया। यही वो साइन है, जहां पर आप एज ए इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग, जब आप प्रोप्राइटरी प्राइसिंग सीखोगे, तो आप इस लेवल से हर जगह बाई करना सोचोगे। लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडर्स है ना, वो उनके लिए ये सारा जो एरिया है, वो रेसिस्टेंस का एरिया है, वो यहाँ पर सेल करते रहे, और आप यहाँ पर बाई करोगे, और आप देखो कि इस तरह की मूवमेंट। ठीक है, ठीक है, तो एक तो चीज ये हुआ कि जो ट्रेंड कैसे रिवर्स हुआ, वो चीज मैंने आपको बताया। सेकंड आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से बाइंग सेलिंग, अगर देखिए यहाँ पर एरिया शिफ्ट हो गया, इस एरिया में एरिया शिफ्ट हो गया मोमेंटम के थ्रू, जो मैंने आपको बताया, राइट। अब इसके बाद आप देखोगे कि किसी एरिया में
जैसे यहाँ पर, ठीक है, टेरिटरी जो सेलिंग की थी, एरिया जो सेलर का था, वो अब बायर में कन्वर्ट हो चुका है। ये किसे इंफॉर्मेशन है? सिर्फ उसे जो जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग, प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जानता हो, उसी को ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आपने सीखी, आपको पता है, हमें पता है। अब इसके बाद आप देखिए कि इस एरिया से यहाँ पर फिर से एक रेंज था, वही चीज मैंने आपको बताई, दो इंस्टीट्यूशंस के फाइट, इसमें ये ब्रेकआउट हुआ, वापस से इस लेवल पर आया। इस एरिया पर आप वी फॉर्मेशंस बिल्डअप स्पॉट करते हो इस रैली के लिए। ठीक है, अब होता क्या है कि अभी आपको ये ऐसा लग रहा है, यहां पर आप देखो तो इसे देखकर जो भी रिटेलर्स या जितने भी लोग हैं, सबके जो टारगेट्स होंगे सेल के, उन्होंने स्टॉप लॉसेस यहां पर लगाए। जब ये मूवमेंट आई, सबने स्टॉप लॉसेस यहां पर लगा दिए। ठीक है, ये सेलिंग देख के उनके लिए टारगेट्स ये है, उनका सोचना कि बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी, और उनका सोचना गलत भी नहीं है। जो इंफॉर्मेशन उसके पास है, उनके पास है, उसके हिसाब से ये उनका ये टारगेट है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के पास है, जब आप प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन सीखते हो, तो यही चीज आपको चाहिए, अपोजिट ऑर्डर्स। अब आप देखो कि जब यहाँ पर ऑर्डर्स लोग शिफ्ट करते जा रहे हैं, इस लेवल पर सेलिंग आ गई, यहाँ यहाँ पर सब लोग शिफ्ट करेंगे, उसके इनके टारगेट्स यहाँ होंगे। अब हमारे पास क्या है कि अपोजिट ऑर्डर्स चालू है। तो अब आप देखिए कि ये सारे ऑर्डर्स यहाँ पर सेल के लिए शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो ट्रेंड लाइन पर काम करते हैं वो सबके लिए क्या है कि यहाँ पर वो सेल करना चाहेंगे, और यही चीज चाहिए हमें। जब आप इंस्टीट्यूशनल, जब आपको बल्क ऑर्डर्स लगाने हैं ना, तो यही चीज आपको चाहिए। अब इसके बाद देखिए, इसे हम लोग एक बिल्डअप एरिया कहते हैं। जब आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग सीखेंगे, इस एरिया को, ऑर्डर्स यहीं पर पंच होंगे, और उसके बाद जो मूवमेंट आपको मिलती है, ये मूवमेंट मिलती है। ठीक है, तो इस मूवमेंट को करने के लिए ये जो लिक्विडिटी इंजीनियरिंग है वो चाहिए, अपोजिट ऑर्डर्स चाहिए, हर जगह यही होगा। अब आप देखिए इस एरिया में देखेंगे, यहाँ पर आप फिर से एक, यहाँ पर ट्रेंड चालू है, आप देखिए ट्रेंड हर जगह ब्रेकआउट होता जा रहा है। इस एरिया को देखेंगे तो इस लेवल से मार्केट में यहाँ से बार बार यहाँ से सेलिंग आई, उसके बाद आप देखिए ये सेलर्स के स्टॉप लॉसेस यहाँ पर इस कैंडल को देख के लोगों ने शिफ्ट किए, यहाँ पर किए। ठीक है, ट्रेंड लाइन वाले सब लोग इसी जगह पे सेल के लिए, उनके लिए भी फिर ये स्विंग लो टारगेट्स है। सेल करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सबसे पहले आपको ट्रेंड का आइडिया होगा, आप यहाँ पर सेल नहीं करोगे, क्योंकि ये टेरिटरी बाइंग की है, बाइंग की तरफ ही मार्केट जाएगा। ठीक है, तो अब इस एरिया में आप देखिए, जो चीज मैंने सेलिंग के लिए बताई वही आपको बाइंग बताता हूँ। क्या इस पॉइंट को दोबारा मार्केट ने टच किया? क्या इसको दोबारा टच किया? क्या इस लेवल को मार्केट ने टच किया? क्या इस लेवल को टच किया? नहीं। तो आप देखिए इस तरह से शिफ्ट हो रहा है। तो यही वो साइंस है, इस लेवल पर इस जैसे उसका बिल्डअप वहां था, आप स्ट्रक्चर्स को कॉमन है। देखिए सारी चीजें कॉमन है, अगर आप इस सीख गए तो जो जिंदगी आप चाहते हैं, जो आप लाइफ स्टाइल चाहते हो, जिस तरह का आप फाइनेंस से जो भी उम्मीद है, वो आप सही तरीके से अगर ट्रेडिंग को इम्प्लीमेंट करो तो वो हर चीज आप हासिल कर सकते हो। आप चार्ट प्रैक्टिस करो, आप देखो इस चार्ट को अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर ढूंढ के, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स हैं, राइट। तो अब हो क्या रहा है कि इस लेवल से अपोजिट ऑर्डर्स यहाँ आ गए, उसी का लेवरेज लेके ये मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। और कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि ये सेलिंग आ गई तो मार्केट रिवर्स हो जाएगा। आप देखिए सेलिंग हो रही है लेकिन फॉलो थ्रू ही नहीं हो रहा, मतलब नेक्स्ट सेकेंड कैंडल बन ही नहीं रहा है, आप देख रहे हो। तो ये कुछ ऐसे साइंस है, जिसे आप समझ गए तो आप बहुत अच्छा जो एक ट्रेड चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। राइट, आपको कोई सब्सटेंटिव डाउट हो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो सीखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, आप फॉर्म फिलअप करिए, विल गेट ऑल द डिटेल्स ऑन योर ईमेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।